आवाज़ किताबों की पर्सनैलिटी प्लस अध्याय 22 प्रभावित करते रहिए। यदि आप में प्रभावित करने का गुण है तो आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों के जीवन को प्रभावित तो करते ही हैं, इसके अतिरिक्त वे अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों को भी प्रभावित करते हैं जिन्हें उनके विद्यार्थियों ने बाद में प्रभावित किया। यदि आपका जीवन किसी तरह से भी दूसरे लोगों के संपर्क में आता है तो आप प्रभाव डालने में सक्षम हैं। प्रभाव एक अजीब चीज़ है। यद्यपि हम अपने आसपास के लगभग हर व्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं, किंतु हर व्यक्ति पर हमारा प्रभाव समान नहीं होता। प्रायः लोग सबसे पहले उससे प्रभावित होते हैं जिसे वे देखते हैं। यदि वे यह देखते हैं कि आप सकारात्मक और विश्वसनीय व्यक्तित्व वाले हैं तथा आप में प्रशंसनीय गुण हैं, तो वे यह चाहेंगे कि आप उनके जीवन में प्रभाव डालने वाले व्यक्ति बने, और वे आपको जितना अच्छी तरह जानेंगे, आपकी विश्वसनीयता और प्रभाव उतना ही अधिक होगा, बशर्ते वे जो देखें वह उन्हें पसंद आए। आप किन्हीं अपरिचित लोगों से मिलते हैं जब, तो प्रारंभ में उन पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि उनका कोई विश्वसनीय व्यक्ति उन्हें आपका परिचय देता है अथवा आपकी प्रशंसा में कुछ कहता है, तो आप निश्चय ही अस्थायी रूप से उस व्यक्ति के कुछ प्रभाव को उधार ले लेते हैं। वे यह मान लेंगे कि आप विश्वसनीय हैं जब तक कि वे आपको अधिक न जान जाए। जैसे ही आपको देखने का अवसर मिलेगा, आप अपने कार्यों द्वारा या तो उस पर प्रभाव को बढ़ा देंगे या मिटा डालेंगे। लोग उस व्यक्ति के प्रशंसक होते हैं और उनके कार्य तथा दृष्टिकोण से प्रभावित होते हैं जिन्हें वे उस व्यक्ति की पहचान मानते हैं। यदि आप दूसरों पर सचमुच महत्वपूर्ण प्रभाव डालना चाहते हैं तो आपको उनके समीप आना होगा। जब आप लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और भावनात्मक स्तर पर उनके साथ व्यवहार करते हैं, तब निश्चय ही आप प्रेरणादायक प्रभावकर्ता बन जाते हैं। जब आप दूसरों के साथ प्रभाव के प्रेरणादायक स्तर पर पहुंचते हैं, तो यह देख सकते हैं कि उनके जीवन पर आपका सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा है। इसमें निस्वार्थता, उदारता और समर्पण की आवश्यकता होती है। इसमें समय देने की भी आवश्यकता होती है। लोगों के साथ प्रभाव के अपने स्तर की वृद्धि के लिए आपको उनकी तरफ व्यक्तिगत रूप से अधिक ध्यान देना होगा। आप किसी समूह के लिए मॉडल हो सकते हैं, किंतु प्रभाव के अधिक उच्च स्तरों पर जाने के लिए आपको अकेले व्यक्तियों के साथ करना होता है। हम अपने उस प्रभाव को जानते हैं जो प्रायः हमारे जीवन में सबसे नज़दीकी लोगों पर पड़ता है, चाहे वह प्रभाव अच्छा हो या बुरा। कई बार हम उस प्रभाव को दृष्टि से ओझल कर देते हैं जो हम अपने आसपास के दूसरे लोगों पर डाल सकते हैं। हम में से हर व्यक्ति दूसरों को प्रभावित भी करता है और दूसरे से प्रभावित भी होता है। किसी भी समूह में एक प्रमुख व्यक्ति होता है जो उस समूह पर अपना प्रभाव डालता है। यह प्रभाव डालने वाला व्यक्ति किसी दूसरे समूह या दूसरी स्थिति में बदल सकता है और किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित हो सकता है। प्रभाव की शक्ति को समझने का सबसे उत्तम उपाय यह है कि आप उस समय के बारे में विचार करें जब आपको किसी व्यक्ति या घटना ने प्रभावित किया हो। बड़ी बड़ी घटनाएं हम सभी के जीवन में और स्मरण शक्ति पर अमिट छाप छोड़ जाती है। जीवन में प्रभावित करने वाले बहुत से लोग होते हैं जो प्रत्येक दिन हमारे हृदय पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं, और इसलिए हम वैसे इंसान के रूप में ढह जाते हैं जैसे हम हैं। आप किसी को प्रभावित करते हैं या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण तो यह है कि आप किस प्रकार का प्रभाव छोड़ते हैं और क्या आप अपनी प्रबंधन की योग्यताओं का विकास करने के लिए तैयार हैं। यदि आप प्रभावशाली
शक्तिशाली हैं तो आपका प्रभाव दूसरे पर पड़े बिना नहीं रहेगा। आपका प्रभाव अजनबियों की तुलना में अपने पारिवारिक लोगों पर अधिक होता है, और यदि आप किसी संस्था में प्रबंधक या निदेशक के पद पर हैं तो आप ऐसे लोगों को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते भी नहीं हैं, किंतु दूसरे लोगों के साथ दिन प्रतिदिन के सामान्य संपर्क में भी आप प्रभाव डाल सकते हैं। जब आप प्रभाव के अधिक उच्च स्तरों पर पहुंचते हैं और सक्रिय प्रभावकर्ता बनते हैं तो आप लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालना और उनके जीवन का मूल्य बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। यह किसी भी सकारात्मक प्रभावकर्ता के बारे में सही है। संभव है आप जिस कंपनी के मैनेजर हैं वहाँ सैकड़ों लोग काम करते हों और आप अपने सकारात्मक व्यक्तित्व से उन सैकड़ों लोगों को प्रभावित करते हों, अथवा आप केवल 3-4 सहकर्मियों तथा परिवार के सदस्यों को ही प्रभावित कर सकते हों। यह बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लोगों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि महत्वपूर्ण यह याद रखना होता है कि आपके प्रभाव का स्तर कहाँ तक स्थिर है। आपने अतीत में चाहे किसी पर कितना ही नकारात्मक प्रभाव डाला हो, किंतु आप उसे बदलकर उस पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यदि आप तक आपके प्रभाव का स्तर तुलनात्मक रूप से कम रहा है तो आप इसकी वृद्धि कर सकते हैं और दूसरों की सहायता या सहयोग करने वाले सर्वाधिक प्रभाव डालने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। एक बात तो यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वो यह है कि व्यक्ति समाज सेवा आदि से लोगों पर इतना प्रभाव नहीं डालता जितना कि वह अपने उच्चतम व्यवसाय द्वारा डाल सकता है। आप आज के ही किसी उच्च समाज सेवी और रिलायंस के अनिल अंबानी की तुलना कर देखिए कि लोगों में कौन लोगों पर अधिक प्रभाव डालने में सक्षम है। इसलिए जब भी अवसर आए आप लोगों को प्रभावित करते रहिए। धन्यवाद।